हाँ, तो हमारे प्रिय छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। तो माय डियर्स, आप जानते होंगे, अगर मेरे चैनल से आप जुड़े हुए हैं तो पता होगा कि आपको 4-5 दिन से आपको कंटेंट नहीं मिल रही है। इसका एक रीज़न है कि थोड़ा मक्का सीज़न आ गया है, थोड़ा सा कामकाज का लोड होने के कारण आपको कंटेंट मैं नहीं दे पा रहा हूँ। इससे हमको बहुत तकलीफ़ है कि मैं प्रतिदिन कंटेंट आपको नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन और 2-4 दिन की वो काम रह गई है। मैं आपको ज़रूर कंटेंट रेगुलर दूंगा और अच्छा से अच्छा कंटेंट दूंगा। मेरा कोशिश रहेगा कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट ज़रूर मिले। और विशेष मैं आज 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ। आइए 5.3 को आज मैं समाप्त करूँगा। अध्याय 5 है ना, 19 नंबर। आज देखते हैं, कोशिश करते हैं 19 को समाप्त करने के लिए। तो 200 लट्ठे को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उसके अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जा सकते हैं? तो आइए, ये बराबर दिया गया है, मान लेते हैं 20 और d बराबर -1। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ -1 कैसे आएगा। एक AP की श्रेणी बनाएंगे। AP की श्रेणी में आप ये देख रहे हैं, पहली पंक्ति कितना है? पहला में 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, उसके बाद ... तो अब माय डियर्स ये हो गया 20। अब d निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो A2 का मान 19 माइनस कितना 20, तो बराबर -1। कितना हुआ? -1 आ गया ना, -1। तो आप आइए, SN बराबर 200 दिया हुआ है। SN बराबर कितना? 200 है। तो SN बराबर 200 है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं SN इक्वल टू 200, तो n/2 कॉस्ट 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 200। तो माय डियर्स, ये बताइए कि यदि इधर भाग में तो इधर आके गुना हो जाएगा। तो n तो मालूम है नहीं, तो n ही पता करना है। तो अब 2a का मान दिया हुआ है 20 प्लस n का मान नहीं मालूम और -1 d बराबर 200 गुना 2। इधर गुना में भाग में था, उधर आके गुना। तो फिर माय डियर्स आगे आप देख सकते हैं कि n कॉस्ट 20 दूनी 40 प्लस गुना कीजिए -n प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कॉस्ट बन, तो 20 × 400 हो गया। तो अब आइए n कॉस्ट 40 माइनस n प्लस 1 कॉस्ट 1 बराबर 400। तो फिर इसको करेंगे तो n कॉस्ट 40 और 1 41 माइनस n कॉस्ट 1 बराबर 400। कितना हो गया? 400। तो आइए माय डियर्स गुना करते हैं इसको। गुना हो जाएगा 41 n माइनस n का स्क्वायर बराबर 400। सीधा कीजिए, -n² प्लस 41n और -400 बराबर 0। तो अब गुणनखंड कर लीजिए, -n² प्लस 16 25 41। तो यहाँ लिखिए 16n प्लस 25n, दोनों को जोड़ेंगे तो 41, 16 25 गुना करेंगे तो 400 - 400 बराबर 0। खंड कॉमन लीजिए, -n कॉमन ले लीजिए तो बचा n और -4 16। कितना हो गया? 16 प्लस 25 कॉमन ले लीजिए n - 16
बराबर 0। तो ये दोनों पद सेम है, तो n-16 उसके बाद -n + 25 बराबर 0। तो अब n-16 बराबर 0, तो n बराबर 16, तो n बराबर हो गया 16, तो -n + 25 बराबर 0। तो -n बराबर -25, माइनस कैंसिल, तो n बराबर 16 और n बराबर 25। तो ये माय डियर्स आपका दोनों मान सही है अभी तक। तो हमको देखना है कौन सही है, कौन मान ज़्यादा बेटर है। तो आइए, n बराबर 16 हो गया, तो an बराबर फॉर्मूला है a + n-1 × d। तो आप देखिए an बराबर a का मान 20 प्लस है ना 16 - 1 × d का मान -1, d का मान -1 है, तो बराबर 20 प्लस 15 गुना -1, तो बराबर 20 माइनस प्लस माइनस 15 बराबर 5। ये तो अभी तक ठीक है। 5 ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठी की संख्या कितनी होगी 5, और पंक्तियों की संख्या कितनी 16। तो आइए n, फिर an इसमें सेट करते हैं। an बराबर a + n-1 × d। तो a का मान 20 प्लस 25 -1 × d का मान -1, तो बराबर 20 प्लस 24 × -1, तो बराबर 20 - 24, तो बराबर हो गया -4। कितना हो गया -4। तो ये आपका -4 हो गया, कैंसिल हो गया, ये आ गया 5, तो ये हो गया आपका 5। तो 5 हो गया। चलिए नेक्स्ट है, तो 5 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि लट्ठे पंक्ति की संख्या हो गया, पंक्ति की संख्या बराबर हो गया 16, और कहता है यहाँ पहला क्वेश्चन कहा है 200 लट्ठे तो कितनी पंक्ति में रखे गए हैं। तो कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, एक आंसर आपका हो गया। उसके बाद कहता था सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे कितने लट्ठे हैं। तो ऊपरी पंक्ति में लट्ठे की संख्या बराबर कितना है 5। यही दोनों आंसर हो गया माय डियर्स। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। और एक कंटेंट रह गया है, एक 20 नंबर में, इसके बाद अगले कंटेंट में बना दूंगा। इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और इसमें अगर कोई दिक्कत है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो माय डियर, अगर आपको समझ में आ गया है तो कंटेंट को ज़रूर लाइक करेंगे और दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।